हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड प्लस विद प्रशांत। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने सभी 6 लॉजिक गेट्स को यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसमें उनके सर्किट डायग्राम नहीं बोलेंगे, उनके सिंबल डायग्राम प्लस ट्रुथ टेबल भी बनाए हुए हैं। पर जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल पे मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्रियल से रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें सर्किट डायग्राम्स वगैरह होते हैं या कुछ प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है। तो आज हम लॉजिक गेट्स को अलग स्टाइल में पढ़ेंगे, जिसके हम सर्किट डायग्राम यहाँ पे डिजाइन करेंगे और उसकी प्रैक्टिकल वायरिंग भी यहीं अपने चैनल पर करने वाले हैं। इससे पहले कि आपने कॉलेज में या फिर स्कूल्स में इनके बारे में पढ़ा होगा, लॉजिक गेट्स के बारे में, जिसमें आपने ब्रेड बोर्ड का यूज़ किया होगा या फिर लॉजिक गेट्स की किट आती हैं, उनके थ्रू आपने इनके प्रैक्टिकल्स किए होंगे। लेकिन इन चीज़ों का कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है। अगर आप इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हर मशीन्स में इन छोटे छोटे लॉजिक गेट्स के यूजेज रहते ही हैं हर मशीन के अंदर, जो हम वायरिंग करते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एंड गेट को ही ले लीजिए। आप इसमें देख रहे हैं, जब दोनों आउटपुट हाई हैं, इस कंडीशन पे हमें आउटपुट मिल रहा है। मतलब कई सारी पावर प्रेस होती हैं, जिसमें हम हाथ से किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, ऊपर से प्रेस आती है। उस कंडीशन में हमारे हाथ को इंजरी होने का डर रहता है। तब हम इस लॉजिक गेट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम 2 पुश बटन या फिर सिंपल बटन को रखते हैं। जब हम दोनों बटन को एक साथ प्रेस करते हैं हाथों से, तब जाके मशीन नीचे आती है, मतलब पावर प्रेस अपना काम करती है। इस कंडीशन में अपने हाथ सेफ हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली इन सभी लॉजिक गेट्स को हमने पैनल्स के अंदर देखा है या इंडस्ट्रीज में देखा है, तो आज उसी के लिए हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं। देखने और सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि इससे पहले आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हम सिंपल लॉजिक गेट्स के सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसके हम आउटपुट निकालेंगे। सबसे पहले आप इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। और इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप सभी 6 लॉजिक गेट्स जो थे, और एंड, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्स और गेट या फिर एक्स नॉर गेट, इन सभी के सर्किट डायग्राम बनाएंगे। और साथ ही कोई सा भी सर्किट डायग्राम, मतलब कि आप पेपर में बूलियन अलजेब्रा होता है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, किसी भी क्वेश्चन का आप सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको ये लॉजिक गेट्स दिखाए थे, जिसमें एंड गेट है। अगर मैं एंड गेट की बात करूं, ए बी, अगर ए बी सिंपल लिखा हुआ है, उसके ऊपर कोई बार नहीं है, इसको मतलब आप उसे एनओ से इंडिकेट करेंगे। अगर किसी के भी ऊपर जो भी ये लेटर है बार आ जाएगा, उसे आप एनसी से यूज करेंगे। अगर डॉट है, जैसे डॉट है, इसका मतलब सीरीज। अगर कहीं प्लस आ रहा है, जैसे प्लस आ रहा है या फिर और में प्लस आ रहा है, उसको आप पैरेलल से इंडिकेट करेंगे। 0 और 1 को ऑफ कंडीशन लेंगे, 0 को 1 को ऑन कंडीशन लेंगे। प्रैक्टिकली ये होता नहीं है। ऑफ कंडीशन की जगह होता है लो लॉजिक, और 1 मतलब ऑन कंडीशन की जगह हाई लॉजिक। ये इस तरह से काम करते हैं, लो लॉजिक और हाई लॉजिक, 0 और 1। तो इसको बस अपने मन में ध्यान रखिए कि जैसे ये सिंपल ABCD लिखा होगा तो एनओ से इंडिकेट करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री अगर बार आ जाएगा तो एनसी से। इसका हम सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम यूज करेंगे ये पुश बटन्स का। ये एनओ पुश बटन हो गया, ये एनसी पुश बटन हो गया। इसके ऊपर मैं सेपरेट एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसे भी देख सकते हो, उसके सिंपल वायरिंग के लिए। तो अभी इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल सी वायरिंग है, सिंपल सर्किट डायग्राम डिजाइन करेंगे इन दोनों की हेल्प से। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एंड गेट है, मैंने उसका सिंबल और ट्रुथ टेबल बनाया हुआ है। अब ये ट्रुथ टेबल और इसका सर्किट हम बनाएंगे अपने कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो जैसा जैसा कॉन्सेप्ट में है, उसी तरह से आप काम कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉट। डॉट का मतलब है, हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है सीरीज। तो जो सर्किट डायग्राम बनेगा वो सीरीज सर्किट डायग्राम होगा। दूसरी चीज, ए और बी, कोई बार नहीं है इनके ऊपर, इसका मतलब हम यूज करेंगे एनओ का। एनओ मतलब नॉर्मली ओपन, इसका सिंबल इस तरह से होता है। तो इन दोनों चीज को मिला के हम सर्किट डायग्राम डिजाइन करते हैं। मान लीजिए यहां से फेज आ रहा है, या फिर कोई 24 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, अगर एसी है तो फेज आ रहा है। उस फेज के थ्रू हमने एक एनओ कनेक्ट किया हुआ है ए के लिए, ये एनओ कनेक्ट कर दिया। उसके सीरीज में बी, एक और एनओ कनेक्ट है, क्योंकि डॉट है इसका मतलब सीरीज है, तो हमने यहां से एक और एनओ कनेक्ट कर दिया। ये ए के लिए हो गया, ये बी के लिए हो गया। और अगर हमें चेक करना है, मान लीजिए यहां पे हमने कोई इंडिकेटिंग लैम्प कनेक्ट कर दिया है, और यहां से इसको फेज मिल रहा है, और दूसरा टर्मिनल इंडिकेटिंग लैम्प का न्यूट्रल हमने इस तरह न्यूट्रल दे दिया है। तो ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इस सर्किट डायग्राम को हम प्रैक्टिकल किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे सिंपल एक ये वाला हो गया, एक ये एनओ हो गया, प्लस एक इंडिकेटिंग लैंप हो गया। तो इन तीनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे वायर के थ्रू। इस तरह से हम इन्हें कनेक्ट कर देंगे, और यहां पे हम इसका फेज दे देंगे इस जगह,
और इस जगह हम यहाँ पे न्यूट्रल दे देंगे और इनको कनेक्ट कर देंगे अपनी एसी सप्लाई से। चलिए इसके लिए मैं कनेक्शन कर लेता हूँ। जैसा आप ये देख रहे हैं, इस जगह पे हम यहाँ पे इनके कनेक्शंस करते हैं इन जगह पे। तो ये लिया मैंने इसको और ये टेस्टर के थ्रू मैं इसको टाइट करके कनेक्शन कर लेता हूँ कंप्लीट। तो मैंने इसके कनेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं जैसा कि सर्किट डायग्राम में अपन ने बनाया था। ये जो रेड वाला वायर है इसका फेज वाला वायर है और ये ब्लैक वाला वायर ये न्यूट्रल वायर है जो इधर से आ रहा है, प्लस तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। आइए अपन इसके चेक करते हैं आउटपुट कैसे होंगे। ये मैंने प्लग को लगाया सप्लाई पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आउटपुट 0 0। जब दोनों के लॉजिक 0 पे हैं, मतलब हम स्विच बटन प्रेस नहीं करेंगे तो आउटपुट 0 मिलेगा। जब ए लॉजिक 0 पे है, बी 1 पे है, तो बी को 1 कर देता हूँ प्रेस करके, इंडिकेटिंग नहीं चल रहा है मतलब आउटपुट 0 है। मान लीजिए ए 1 पे है, ए को मैंने प्रेस किया, बी 0 पे है, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन जब दोनों लॉजिक हाई होंगे, मतलब इस कंडीशन में होंगे दोनों लॉजिक ऊपर वाली कंडीशन में, तब हमें आउटपुट मिलेगा। तो मैं दोनों को एक साथ प्रेस कर लेता हूँ और ये हमें आउटपुट मिल रहा है। तो सिंपल तरीके से हमने इसका सर्किट डायग्राम डिजाइन कर लिया है। तो एक सर्किट डायग्राम और लेते हैं। आइए एक सर्किट डायग्राम और देख लेते हैं जिसमें हमने नैंड गेट लिया है, उसका सिंबल बनाया हुआ है और प्लस ट्रुथ टेबल बनाई है। तो कॉन्सेप्ट के थ्रू हम इसका सर्किट डायग्राम डिजाइन करते हैं। जैसा कि इसमें ए बार और बी बार इसका आउटपुट है। जहां भी बार यूज होगा तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें एनसी यूज करना है। एनसी मतलब ये वाला पुश बटन, एनसी रेड वाला। इसका सिंबल होता है सिंपल, नॉर्मली क्लोज्ड, कॉन्टेक्ट इसके क्लोज्ड हैं आपस में। और जैसे कि इसमें प्लस आ रहा है, इसका मतलब जो सर्किट डायग्राम बनेगा उसमें पैरेलल में सर्किट डायग्राम बनेगा। तो आइए इसका सर्किट डायग्राम डिजाइन करते हैं। ये मान लीजिए अपना फेज आ रहा है कहीं से, यहां से एक हमने एनसी लगा दिया ए के लिए, उसके पैरेलल में हमने एक और एनसी लगा दिया बी के लिए। पैरेलल में क्यों लगाया? क्योंकि प्लस आ रहा है, ये इसका पैरेलल सर्किट बन गया। मान लीजिए आउटपुट में हमने एक इंडिकेटिंग लैंप यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और उसका न्यूट्रल हमने यहाँ से दे दिया है, ये न्यूट्रल आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी लॉजिक गेट्स का सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू लॉजिक गेट्स बना के देखिए। अगर किसी में भी आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मैं पीएलसी स्काडा पे जाने वाला हूँ। ये धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट बन रहे हैं, फिर हम पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखते हैं। थैंक यू।